हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी के साथ साथ सबसे पहले विक्स पे बात करते हैं। विक्स विक्स में अगर देखो तो जब भी विक्स वीकली के लेवल वीकली के टाइम फ्रेम या डेली के टाइम फ्रेम में इस वाले जोन में आता है, 30 35 35 36 35 के आसपास, आप मान लो 35 के जोन में आता है या 30 के जोन में आता है, 30 से 35 के जोन में आता है, तो वहाँ पर मार्केट का कहीं ना कहीं बॉटम बनता है। तो इस वाले लेवल को देख लो, यहाँ पर देख लो, इस वाले लेवल को देख लो। एंड विक्स अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि एक स्पाइक और आपको देखने को मिले और विक्स कहीं ना कहीं 30 से 35 के जोन में आए, तो वहां पर मार्केट के बॉटम बनने के चांसेस हैं एट एज पर द करंट जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर विक्स यहाँ पर क्या करता है कि ये सीधा सीधा अगर इसको ऊपर खींचता हुआ 35 40 के ऊपर अगर निकलता है, तो मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बट मुझे लगता है कि 30 35 के जोन में जो विक्स को है संभलना चाहिए और वहां से एक आपको बॉटमिंग आउट का सीन देखने को मिल सकता है। तो विक्स अगर इस जोन में आता है तो यहाँ पर हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि अगर विक्स इसको सीधे सीधे काट के अगर ऊपर ले जाता है तो बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। बट अगर 30 35 के जोन में अगर विक्स संभलता है और यहाँ पर यहाँ इस वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ पैनिक क्रिएट नहीं होता है, तो यहाँ पर एक मार्केट में बॉटम होने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बट इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना होगा। पहले अगर देखोगे तो कोविड वाले टाइम में देखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा विक्स जो है ऊपर खींचते लेके चला गया था। तो जो निफ्टी का आपका 7,500 का फॉल आपको देखने को मिला था, तो वो ऐसा था। तो अगर इस वाले जोन में विक्स संभलता है तो यहाँ पर बॉटम बनने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर इस वाले जोन को सीधा सीधा काटता है चला जाता है तो निफ्टी 18,000 19,000 के आसपास भी आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल होगा और स्टॉक में काफ़ी डेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी पे। सो निफ्टी में करंटली अगर आप देखोगे तो जो हमने लास्ट टाइम बात करा था कि 24,350 340 का लेवल अगर कटता है तो आपको मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है 23,000 के जोन जोन के आसपास कहीं ना कहीं आ चुका है। और सो हमने एक एक और बात करा था कि मार्केट अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद दोबारा से नीचे मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। एंड वैसा ही हुआ, गैप डाउन मार्केट खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक पुल बैक आया, दूसरे दिन भी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसी जोन में जो हमने बात करा है 340 का, जो जोन बात करा है, तो 300 के आसपास का आपको पुल बैक देखने को मिला और 300 आने के बाद दोबारा से मार्केट ने नीचे कंटिन्यू कर दिया। और दूसरी चीज़ हमने बात करी कि अगर रियल फॉल होना है तो मार्केट में स्पीड होना चाहिए। तो आप रियल फॉल यहाँ पर देख रहे हो मार्केट में कितना ज़्यादा स्पीडली मार्केट ने अपने आप को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करा है। सो एग्जैक्टली जैसा हमने बात करा था वैसा ही हुआ है। आप करंट चार्ट पे बात कर लेते हैं। करंट चार्ट पे क्या होना चाहिए? करंट चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो 23,000 के जोन में मार्केट आ चुकी है। तो हो सकता है कि मार्केट अगर इस वाले थोड़ा सा नीचे गैप अप खुलता है या थोड़ा सा ऊपर आता है तो एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा और वो पुल बैक जो होगा आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है और दोबारा से मार्केट जो है कंटिन्यू कर लेगा अपना 22,000 के जोन में आने के लिए। तो सबसे अभी नॉर्मली अगर देखो तो हर जगह जो बात चल रही है वो इसी जोन की बात चल रही है जो लास्ट टाइम में मार्केट आई थी इस वाले जोन पे, विच इज़ 21,750 और 22,000 के जोन में आई थी। तो ये वाले लोग का बहुत लोग बात कर रहे हैं कि इस वाले लो के आने के बाद यहाँ पर आपको पुल बैक देखने को मिले। तो बट मुझे ये लगता है कि अगर इस वाले जोन में आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट जो है 21,000 तक अपने अपने आप को नीचे खींच दे। बट अगर 22,000 सीधे सीधे कटता है तो आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको ये नहीं देखना है। 22,000 सीधे सीधे कटता है तो ये हो सकता है कि मार्केट सेलर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे ले जाए और दोबारा से पुल बैक करे। और पुल बैक जो 21,000 के जोन से या 22,000 के जोन में डायरेक्टली आ जाता है तो यहाँ से पुल बैक आपको देखने को मिलेगा और वो एक अच्छा पुल बैक होगा। और उस इसके साथ साथ अगर मार्केट 22,000 के जोन में आ जाती है तो विक्स भी जो हम बात कर रहे हैं वो 30 35 के जोन में कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब विक्स 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 पे आपको इतना ध्यान क्यों रखना है कि क्योंकि अ, वो वही बताएगा कि मार्केट को सीधे सीधे फॉल करना है कि नहीं करना है। अगर 30 से 35 के ऊपर विक्स सीधे कटते चला जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी 20,000 या 18,000 ये सारे जोन आने के
आने की प्रोबेबिलिटी मतलब बन सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। 21,000 के जोन में मार्केट को संभलना चाहिए। एंड जो 200 डीएमए जो आ रहा है आपका, वो 22,000 के जोन में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे की साइड में मार्केट खींच दे, और फिर वो दोबारा से पुल बैक लेगा, तो वो एक अच्छा खासा और बड़ा पुल बैक बन सकता है। और वहाँ वहाँ उस वाले इस वाले जोन में 21,000 22,000 के जोन में जो है कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से सिनेरियो बन सकता है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो वीकली का आरएसआई ऑलरेडी 30 के आसपास आ चुका है, एंड मंथली का आरएसआई जो है 47 के आसपास है। एंड अगर 22,000 के जोन में और 21,000 के जोन में आता है तो मंथली का आरएसआई भी 40 टच कर देगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं बॉटम बनने के चांसेस बन सकते हैं, अगर ये क्रैश नहीं होना है। अगर ये 18,000 के जोन में नहीं आना है, या इस वाले जोन में मार्केट को 19,000 के जोन में नहीं लेके जाना है, तो वहाँ 21,000 का जो जोन होगा वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट का सिनेरियो बन सकता है वहाँ पर। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया विक्स वहाँ पर क्या करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टाइम पे इंडिया विक्स को देखना है। तो निफ्टी के बारे में अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखो तो बहुत ब्रूटल फॉल आपको देखने को मिला, सीधा 3 कैंडल में जो है। ये देखोगे तो इस ये बार अगर काउंट करेगो तो यहाँ से इस वाले जोन से और इस वाले जोन में पहुंचने में मार्केट को जो है ना 44 डेज लगे हैं, 44 वीक्स लगे हैं आई थिंक। डेज की बात करें तो 307 दिन लगे हैं, अगर पूरा यहाँ से लगा लोगे तो। 15 अप्रैल 2025 से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, और इसी जोन मार्केट धीरे धीरे ट्रैवल करते रीटेस्ट करते हुए, तो पूरे 1 साल का कैंडल अगर यहाँ से लगाओ तो 1 साल है, और इस वाले जोन से लगाओगे तो आई थिंक 6 महीने के आसपास का हो सकता है। हाँ, मतलब 6 महीने के आसपास की तेजी एक सिंगल कैंडल में खत्म हो गई आपको। बैंक निफ्टी देखोगे तो एक सिंगल कैंडल में 1 साल की तेजी या 6 महीने की तेजी आप मान लोगे तो एक सिंगल कैंडल में। और मंथली कैंडल देखो तो बहुत ब्रूटल कैंडल देखने को मिल रहा है। एंड वीकली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर दोबारा वीकली के 200 डीएमए के आसपास आ चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ भी मार्केट आए, नीचे आए, बैंक निफ्टी नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक ले, और तो पुल बैक लेने के बाद दोबारा से अगर डाउन साइड में कंटिन्यू करती है तो बैंक निफ्टी जो है 49,000 और 48,000 के जोन में आराम से आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस वाले लेवल से ये वाले लेवल के आसपास आ जाती है, क्योंकि ये जो फॉल आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ब्रूटल फॉल देखने को मिल रहा है, और इसमें कोई बड़ा पुल बैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट बड़े पुल बैक की बात करें तो वो इसी जोन से आएगा, 48,000 49,000 या 47,000 के जोन से ही आएगा। इससे पहले बड़ा पुल बैक बैंक निफ्टी में नहीं आएगा। छोटा पुल बैक आ सकता है, बट बड़ा पुल बैक नहीं आएगा। अब यही वाला जोन जो हो सकता है, जैसे निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए भी हो सकता है। एक बॉटम बनने के चांसेस बन सकते हैं, बट इस बार का जो बॉटम होगा वो टाइम वाइज भी करेक्शन करेगा। निफ्टी में भी टाइम वाइज इस वाले जोन में करेक्शन होगा, एंड बैंक निफ्टी में भी टाइम वाइज करेक्शन इस जोन में होगा। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कितना चलेगा वो देखना होगा, क्योंकि सीधा सीधा जो इस टाइप का जो स्टिप फॉल होता है ना, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करता है। कोविड के टाइम में रिकवर हुआ था, कोविड के टाइम में कुछ दूसरा सिनेरियो था, बट अभी अभी का जो सिनेरियो है वो पूरा डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट कैसा पैटर्न वगैरह बनाती है। अ, बैंक निफ्टी का आरएसआई वीकली देख लोगे तो 34 के आसपास है, एंड मंथली देखोगे तो वो भी इस वाले 51 50 के जोन में आ चुकी है। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये भी 40 के जोन में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। और डेली देखो तो बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है, तो मे बी अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो आपको एक पुल बैक देखने का पुल बैक का सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। सो अभी कुछ भी ऐसा बॉटम का मन में क्रिएट मत करके चलना कि बॉटम बन गया है नहीं बन गया है। इंडिया विक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना कि इंडिया विक्स क्या करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि निफ्टी 22,000 के जोन में आ जाए, एंड बैंक निफ्टी जो है 48,000 के जोन में आ जाए। तो जो स्टॉक्स पहले से करेक्शन कर रहे हैं, 2 साल पहले से करेक्शन कर रहे हैं, जिनमें ऑलरेडी पहले से 40 50% फॉल आ चुका है, और वो पहले से जिन्होंने टाइम वाइज करेक्शन 1.5 साल 2 साल लगा दिया है,
तो उनमें स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रैली आपको देखने को मिलेगी। बट जो स्टॉक्स अभी गिरना स्टार्ट किए हैं, जिन स्टॉक्स में अभी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया है, जो या जो स्टॉक्स अभी करेक्शन में आए हैं, वो नहीं चलेंगे। जो पहले से 2 साल 1.5 साल पहले से या 1 साल पहले से जो करेक्शन कर रहे हैं, उनमें रैली आएगी। अब जो नया ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, तो जो स्टॉक्स अभी गिरना स्टार्ट हुए उनमें बॉटम नहीं बनेगा, उनमें टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। बट जो स्टॉक्स 2 साल पहले करेक्ट करना स्टार्ट किया है जिन्होंने, उनमें आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी अगर निफ्टी 22,000 21,000 के जोन में आती है, एंड बैंक निफ्टी जो है 47 48,000 के जोन में अगर आती है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।